अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर स्कूल सिस्टम, आज बेटा हम अमेजिंग साइंस क्लास 6 की यूनिट नंबर 3 करेंगे। यूनिट नंबर 3 है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिट नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम। तो बेटा उसकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है यहाँ से पेज नंबर 29 से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पास ए से लेकर एफ तक क्वेश्चन है, इनके आंसर देने आपने। हाउ डू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमोइबा है, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, ये किस तरह जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उनमें उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है इस बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा पेज नंबर 21 पे आप आएंगे तो सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे तो उसकी लाइन नंबर 1, इन सम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमोइबा, क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना। ये सिंगल सेल होते हैं, सिर्फ एक ही सेल होता है इनके पास। ठीक है, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो एक सेल पे होता है। उनमें अमोइबा है, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, ये तमाम के तमाम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये इनमें जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो सिर्फ उनका साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म एज अ होल इज सेंसिटिव, वही सेंसिटिव होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो दूसरा सवाल हम देखते हैं, व्हाट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सेंसिटिविटी का आंसर हमें एक्टिविटी में मिल जाएगा। समरी में 27 पेज नंबर 27 आप निकालेंगे तो उसके ऊपर सेकंड लाइन जो है वो उसका आंसर है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। किसी भी जानदार की सलाहियत कि वो किस तरह हरकत करता है। ठीक है, हरकत का जवाब देता है या हरकत करता है। ठीक है, उससे कहते हैं सेंसिटिविटी। मतलब कोई किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, ठीक है, तो वो उसके रद्द-ए-अमल में जो जवाब देती है, भागती है या रुकती है या कुछ भी करती है, उसे कहते हैं सेंसिटिविटी। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि इनको हाथ लगाते हैं तो उनके पत्ते बंद हो जाते हैं। या किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाएं, ठीक है, जैसे हमें कोई चीज़ गर्म लग जाए तो हम फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, कोई चीज़ कड़वी लगे तो ज़बान पे हम उसको क्या करते हैं, थूक देते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, ये क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है हमारी। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसको महसूस करते हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल है हमारे पास, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। प्लांट्स में जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड लाइट एंड ग्रेविटी। ठीक है, प्लांट्स लाइट की तरफ जाते हैं और ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। कि आप अगर गमला रखते हैं तो आप देखेंगे कि लाइट की तरफ उसकी जो स्टेम होगी या शूट होगी वो जाएगी और रूट्स टुवर्ड दी ग्राउंड उसकी जाएंगी। तो इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गया। हाउ डज ऑक्सीजन कंट्रोल ट्रॉपिक रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो किस तरह ट्रॉपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हमें पेज नंबर आप निकालेंगे 22 पेज पे आपको इसका आंसर मिलेगा। कि ये देखें सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, ऑक्सीजन इज़ मेड इन द सेल्स, ये सेल के अंदर बनता है। फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। ठीक है, वो जड़ और तने की टिप के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, वहाँ पर होता है। और ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीजन स्पीड अप स्टेम ग्रोथ, ये स्टेम की ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। और स्लो डाउन रूट ग्रोथ, और जड़ की जो ग्रोथ होती है उसको कम करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का फंक्शन हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू हायर एनिमल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट।
जिस तरह के मैमल्स हैं, ठीक है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो किस तरह, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है जबकि इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो हायर एनिमल्स, आंसर यहीं से होगा, हायर एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट बाय अप्रोप्रिएट रिएक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब होता है कि मुनासिब तरीके से, मुनासिब हरकत के ज़रिए से, मुनासिब एक्शन के ज़रिए से, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के चेंज का जवाब देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, हाउ इज़ इट ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडीज़। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और ये हमारे जिस्म में कैसे बनते हैं, कैसा इनका कैसा अमल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप पेज नंबर 22 पे आएंगे। तो ये द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि तमाम जिस्म के ऑर्गन्स और तमाम सिस्टम्स का, जैसे कि नर्व सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद हार्मोन्स हैं हमारे, ठीक है, वो सब के सब इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, बस इकट्ठे काम करने को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ दी इन दी बॉडी इज़ ब्रॉट अबाउट बाय टू सिस्टम्स। दो सिस्टम इसमें मेन होते हैं जिसके ज़रिए से हमारे जिस्म में कोऑर्डिनेशन रहती है। ठीक है, एक होता है नर्वस सिस्टम, हमारा नर्व्स का सिस्टम, और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स वगैरह होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम दोनों, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये मिलकर हमारे जिस्म में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है आवर सेंस ऑर्गन्स आर। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है, आई है हमारी साइट की, ईयर है सुनने के लिए, नोज़ है सूंघने के लिए है, टंग ज़बान जो है वो चखने के लिए, एंड स्किन महसूस करने के लिए। ठीक है, द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। आई किसका ऑर्गन है, साइट का ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 4 बेसिक टेस्ट। 4 किस्म के ज़बान पे टेस्ट होते हैं बेसिक, एक स्वीट मीठा, बिटर कड़वा, साल्टी नमकीन, और सोर तुर्श जैसे नींबू वाला। ठीक है, और आवर सेंस ऑफ टेस्ट इज़ यूजली अफेक्टेड बाय आवर सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, जैसे हम खाना नवाला तोड़ते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो खाने से पहले अगर हम उसको मुंह में डालने से पहले, तो हम पहले हमारे नाक के ज़रिए से उसमें स्मेल आती है। ठीक है, अगर तो उसकी स्मेल अच्छी हो तो फिर तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा खुद ब खुद ही। ठीक है, अगर उसकी स्मेल गंदी हो तो खुद ब खुद हमारा सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स, ई जो है वो प्लांट्स डैश प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक सेंस। इनमें सेंस नहीं होती प्लांट्स में। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स इनमें नहीं होते, बट दे कैन सेंस चेंजेस इन देयर प्लांट, इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट में जब चेंज होती है, बारिश होती है, धूप होती है, गर्मी होती है, रोशनी होती है या अंधेरा होता है, तो उसको वो महसूस कर लेते हैं। और इनमें महसूस करने की जो चीज़ होती है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल वॉल होती है। ये 3 चीज़ें मिलकर इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो भी मेन होता है, ऑक्सीजन भी। ठीक है, ये 4 चीज़ें मिलकर इनको क्या करती हैं, सेंस प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। ठीक है, ड्यू टू दी चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे है एफ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर केमिकल सब्सटेंस इन प्लांट विच स्पीड अप स्टेम ग्रोथ। जो स्टेम ग्रोथ को स्पीड अप करता है वो सब्सटेंस कौन सा होता है, वो ऑक्सीजन होता है प्लांट्स में। ठीक है, आगे है द डैश कंट्रोल ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन करता है, ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल करता है तमाम जिस्म के हिस्सों को। ठीक है, कि वो क्या करें, इकट्ठे काम करें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सांस ले रहे हों, ठीक है, और खाना भी साथ खा रहे हों, ठीक है, और सांस भी ले रहे हों और निकल भी रहे हों। जैसे ही आप निकलेंगे तो खुद ब खुद ही सांस का जो है ना वो ढक्कन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल करता है बॉडी। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप एक ही वक्त में 2 काम कर सकें। वो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो एक ही वक्त में 2 काम कर लें, मतलब एक हाथ से अलग लिख रहा हो, दूसरे हाथ से अलग, और एक हाथ से उर्दू लिख रहा हो और एक हाथ से इंग्लिश लिख रहा हो। ठीक है, तो एक ही वक्त में एक काम की तरफ फोकस होता है ब्रेन का। ठीक है, आगे है मोटर। मोटर नर्व सेल्स
कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से क्या करते हैं, मोटर नर्व सेल्स जो होते हैं वो मैसेज पिक करते हैं, ठीक है, और वो पहुंचाते हैं किसको, मसल्स को और ग्लैंड्स को, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज पिक करने वाली चीज़ होती है वो क्या होते हैं, मोटर नर्व सेल होते हैं, ठीक है। और वो फिर कहाँ पहुंचाते हैं, मसल को और ग्लैंड्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे डैश कनेक्ट्स द ईयर टू द ब्रेन। हमारे कान को दिमाग के साथ जोड़ने वाली कौन सी होती है, ऑडिटरी नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व। बैलेंस ऑफ द बॉडी इज मेंटेन ड्यू टू दी सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल, ठीक है। हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, इधर उधर गिरते नहीं हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सेमिकुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल इसको क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाए तो हम खड़े नहीं हो सकते, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। जाते जाते हमारा पाँव मतलब हम लड़खड़ा जाएंगे, ठीक है, हम बैलेंस बरकरार नहीं रख सकते। इनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। आगे है मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ बॉडी है, सेंस ऑर्गन, आई स्पॉट, ऑक्सन, ये सारे नंबरिंग मैंने दी हुई है, ठीक है। तो इनके फंक्शन आपने बताने हैं कि फंक्शन इनका कौन सा है। तो देख लें, सेंस ऑर्गन नंबर 1 है, तो इसका फंक्शन क्या है, डिटेक्ट स्टिमुली, ये स्टिमुली को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और आगे क्या है, टू आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या होता है, ये हेल्प टू डिटेक्ट चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इन जुगलिना। जुगलिना में आई स्पॉट होता है जो कि लाइट इंटेंसिटी को, लाइट की मिकदार को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। आगे ऑक्सन है, वो आपको मालूम है, स्पीड अप स्टेम ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ईयर क्या होता है, ईयर का नंबर 5, ईयर सेंसिटिव टू द स्टिमुलस ऑफ साउंड। साउंड की मिकदार को क्या करता है, वो परखता है, ठीक है। उसके बाद है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करती है, मेंटेन दी बैलेंस ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के बैलेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। उसके बाद है 7, स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, वो प्रोड्यूस स्वीट, वो क्या करते हैं, स्वीट प्रोड्यूस करते हैं, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। पसीना वगैरह, ठीक है, और थूक वगैरह, ठीक है। और पुपिल का काम क्या होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, ठीक है। हमारी आँख में जब लाइट इंटर होती है तो हमारी पुपिल सिकुड़ जाती है या फिर वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक है। और उसके बाद है टेस्ट बर्ड्स ज़बान पर होते हैं, ठीक है, जो कि हमें चखने में मदद करते हैं, ठीक है। सेंसिटिव टू टेस्ट में क्या करते हैं, चखने में मदद करते हैं। सेंसिटिव टू टेस्ट को बताते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा है, तुरछ है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होता है, कनेक्ट द नोज टू द ब्रेन, वो नाक को सीधा दिमाग तक कनेक्ट करती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है बेटा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, पेज नंबर 30 पे एक्सरसाइज है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग डायग्राम मार्क हेयर फॉलिकल, स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एंड पोर। इसमें बताना है आपने, ठीक है, कि इसमें स्वीट ग्लैंड कौन सा है, पोर कौन सा है, और फॉलिकल कौन सा है, और ऑयल ग्लैंड कौन सा है। तो ये मैंने पेज नंबर 25 पे ये डायग्राम बनी भी हुई है बुक में, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हैं। वैसे मैंने मार्क कर दिए हैं। ऑयल ग्लैंड ये होता है, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। हेयर फॉलिकल ये होता है इसकी जड़ बाल की, ठीक है। स्वीट ग्लैंड्स ये आप देख रहे हैं नीचे, ठीक है, और ये ऊपर सुराख जो है इसे कहते हैं पोर कहते हैं, ठीक है। आगे लेबल द पार्ट ऑफ आई का स्ट्रक्चर है उसको लेबल करना है। पेज नंबर 25 पे इसके डायग्राम बनी भी है, पेज नंबर 25 पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दरमियान में है, ठीक है, इसे कहते हैं लेंस, ठीक है। और बी ये सुर्ख कलर की जो लाइन है बैक साइड पे, इसे कहते हैं रेटिना, ठीक है। और ये सी फ्रंट पे जो होता है हमारा वो कॉर्निया होता है, ठीक है। और डी कॉर्निया की बैक साइड पे क्या होता है, पुपिल होती है, ठीक है। और ई ये देखें आप, पुपिल को जोड़ने वाली सामने ये देखें दो ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसे कहते हैं आइरस, ठीक है। और एफ जो होता है हमारा, ये पीछे जो दो नर्व्स हैं इसे कहते हैं ऑप्टिक
नर्व्स, ठीक है। उसके बाद है लेबल द पार्ट ऑफ द ईयर, ईयर के पार्ट्स को हमने लेबल करना है। ये ईयर है, ईयर का स्ट्रक्चर है, इसको पार्ट्स को लेबल करना है, ठीक है। तो ये पार्ट है फर्स्ट जहाँ से हमारा साउंड इंटर हो रहा है, ठीक है। इस कैनाल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ईयर कैनाल, ठीक है। उसके बाद है बी, तो बी ये आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बी, इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। और नंबर सी, सी जो है ये बैक साइड पे आपको, ठीक है, राउंड शेप में नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं कॉकलिया, ठीक है। और डी, ये डी आपको ये येलो शेप में 3 आपको ये एरोज नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। और उसके बाद है ई, ये जो है ना, ये देखें आप, जिसे हम पर्दा भी कहते हैं, ठीक है, अपनी ज़बान में, कान का पर्दा फट गया या कान का पर्दा, ये देखें, ठीक है, ये आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो ये ईयर ड्रम के साथ ये कैनाल, ठीक है, नीचे आ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं यूस्टाचियन, यूस्टाचियन ट्यूब, इसे क्या कहते हैं, यूस्टा, ई साइलेंट है, यूस्टाचियन ट्यूब, ठीक है। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।